हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ, हम लोग इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में प्रॉपर्टीज़, जी हाँ प्रॉपर्टीज़ 8 तक देखा था बच्चों। इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का प्रॉपर्टीज़, जी हाँ, जो कि 8 तक हो चुका था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले जल्दी से जुड़ें आप लोग और तब हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ें। आइए बच्चों स्टार्ट करें। प्रॉपर्टीज 9, प्रॉपर्टीज 9, जी हाँ हम लोगों ने 8 तक देखा था। प्रॉपर्टीज 9 अब देखने जा रहे हैं किसका? इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का। जी हाँ बच्चों, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का प्रॉपर्टीज 9 जो है वह मल्टीपुल एंगल तो हम लोग लास्ट किए थे बच्चों। फिर से एक बार कंपाउंड एंगल, जी हाँ बच्चों कंपाउंड एंगल जो आपने पढ़ा होगा, जो वहाँ 2 एंगल पर बेस्ड था बच्चों। ये हम आपको 3 एंगल, जी हाँ a प्लस बी प्लस सी, हम लोगों ने a प्लस बी देखा था, a माइनस बी देखा था कंपाउंड एंगल में। बट यहाँ हम लोगों को 3 एंगल वाला देखना है, a b एंड c, a प्लस बी प्लस सी। जी हाँ, उसके लिए सिर्फ एक बनता है और वो है tan इनवर्स, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। जी हाँ बच्चों, tan इनवर्स z इक्वल टू, देखिए tan इनवर्स x आपका a है, tan इनवर्स y आपका b है और tan इनवर्स z आपका c है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड रहता है। ट्रिगोमेट्री में tan का 3 एंगल का कंपाउंड एंगल क्या होता है? tan a प्लस बी प्लस सी। जी हाँ आपने पढ़ा होगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a, है ना? जी हाँ, ये ट्रिगोमेट्री का ट्रिपल एंगल, जी हाँ 3 एंगल का ये कंपाउंड एंगल है बच्चों। बट आपने साइन का एंड कॉस का नहीं देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? तो tan का होता है ना? चलिए इसको अपने मेमोरी में रखेंगे और इसी के आधार पर आप जो है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का ये प्रॉपर्टी देखेंगे। tan इनवर्स x a है, tan इनवर्स y आपका b है एंड tan इनवर्स z आपका c है। बताइए क्या होगा? यहां सबसे पहले तो tan इनवर्स बनेगा, tan इनवर्स बनेगा। जी हाँ बच्चों, ये tan जो है राइट साइड जाता है तो tan इनवर्स बन जाता है। उसके बाद tan a, जी हाँ बच्चों tan a मैंने बताया था जब इनवर्स हटता है इसके साथ एंगल जुड़ता है तो tan a बराबर क्या हो जाता है? x। तो इस तरह से ये x, ये आपका tan b क्या हो जाएगा? y, tan c आपका क्या हो जाएगा? z माइनस फिर x y z बाय, जी हाँ 1 माइनस, बताइए tan a इंटू tan b मतलब x इंटू y माइनस tan b इंटू tan c y इंटू z और tan c इंटू tan a z इंटू x। जी हाँ बच्चों, ये आपका कंपाउंड एंगल का रिजल्ट बनता है ट्रिपल एंगल का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना? जी हाँ, साइन का नहीं बना सकते हैं बच्चों क्योंकि साइन में ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट भी नहीं बनता है, ना ही कॉस का बनता है ना? चलिए इसको प्रूफ करते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं। जी हाँ, जब ट्रिपल एंगल का सिर्फ और सिर्फ tan का रिजल्ट होता है तो इसको प्रूफ भी करते हैं हम लोग। चलिए प्रूफ करते हैं। बताइए इसको क्या मानेंगे आप? इसको क्या मानेंगे? tan इनवर्स x को a मानेंगे। a बराबर क्या मानेंगे? tan इनवर्स x। जी हाँ बच्चों, a बराबर tan इनवर्स x। हमेशा इन्वर्स फंक्शन को एंगल ही माना जाता है क्योंकि उसका आउटपुट एंगल ही होता है। बताइए a बराबर tan इनवर्स x
बी बराबर क्या मानोगे, बी बराबर tan इनवर्स y, बी बराबर क्या मानोगे tan इनवर्स y। अच्छा सी बराबर क्या मानोगे tan इनवर्स z, सी बराबर क्या मानना चाहिए tan इनवर्स z, ठीक है। तो अब चलिए ए बराबर tan इनवर्स x ITF है, इसको ट्रिगोमेट्री बनाइए तो कैसे बनाइएगा, तो ये tan इनवर्स इधर आएगा तो tan a बराबर x। आपको बता चुके हैं कि ट्रिगोमेट्री से इनवर्स ट्रिगोमेट्री बना सकते हैं और इनवर्स ट्रिगोमेट्री से ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बना सकते हैं। चलिए tan a बराबर x ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बना दिए। बताइए यहां b में बताइए tan b बराबर क्या होगा y, tan c बराबर क्या होगा z। जी हां, इसको हम लोगों ने ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये बताइए आप ट्रिगोमेट्री के रिजल्ट से क्या जानते हो, ट्रिपल एंगल का ट्रिगोमेट्री का रिजल्ट क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। tan a प्लस b प्लस c बर इक्वल टू क्या है, tan a के जगह पे क्या रखना चाहिए बताइए, यहां देखिए x, tan b के जगह पे क्या रखना चाहिए y, tan c के जगह पे क्या रखना चाहिए z, माइनस फिर tan a tan b tan c, tan a है आपका x, tan b है y, tan c है z, बाय 1 माइनस बताइए tan a tan b x इंटू वाई, tan b tan c बोलिए y इंटू जेड, और tan c tan a z इंटू x, सही है। अब बताइए अब क्या करेंगे, tan को राइट साइड ले जाएंगे तो इनवर्स बनाएंगे, है ना। तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू tan इनवर्स बताइए x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी। अब बताइए a क्या है आपका, a क्या है tan इनवर्स x, b क्या है tan इनवर्स y, c क्या है tan इनवर्स z। तो जी हाँ बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, a के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स x, b के प्लेस पर tan इनवर्स y, है ना, और c के प्लेस पर tan इनवर्स z करेंगे। चलिए जी हाँ, a के प्लेस पर tan इनवर्स x, b के प्लेस पर tan इनवर्स y एंड c के प्लेस पर tan इनवर्स z, और राइट साइड तो आपका रिजल्ट आ चुका है, क्या आ चुका है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। जी हाँ, तो इस तरह से हम लोग का ये रिजल्ट प्रूफ हुआ बच्चों। जी हाँ, इसमें साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स का रिजल्ट ट्रिपल एंगल में नहीं बनता है ना। जी हाँ, डबल एंगल में तो आपने सबको देखा है, साइन इनवर्स को देखा है, कॉस इनवर्स को देखा है, टेन इनवर्स को देखा है, कॉट इनवर्स को देखा है, बट ट्रिपल एंगल में आपको सिर्फ और सिर्फ किसका देखना है, टेन इनवर्स का देखना है, जो आप देख रहे हो, और इसका प्रूविंग भी आपने देखा है ना। चलिए समझ गए होंगे, जल्दी से इसको नोट करें। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज 10। जी हाँ बच्चों, प्रॉपर्टीज 10 में हम लोग प्रवेश करते हैं बच्चों। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट होता है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का क्या प्रॉपर्टीज बच्चों, जिसका यूज हम लोग प्रॉब्लम में करते हैं। जी हाँ, काफी यूज है। आइए प्रॉपर्टीज नंबर 10। जी हाँ, इसका नाम जो है स्पेशल नाम हम रखे हुए हैं PVM। जी हाँ बच्चों, PVM। जी हाँ, BVM ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि बच्चों देखिएगा ये रिजल्ट क्या सब लाता है बच्चों, 2 tan इनवर्स x। और ये भी बता दूं कि यह मल्टीपुल एंगल से ही रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मल्टीपुल एंगल। जी हाँ, मल्टीपुल एंगल जो हम लोगों ने देखा है, मल्टीपुल एंगल से ही रिलेटेड है। जी हाँ, और इसका यूज, इस प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग आईटीएफ में तो करेंगे ही, साथ साथ कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन में एंड इंटीग्रेशन में भी काफी यूज है। देखिए 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स में क्या लगा हुआ, देखिए ध्यान दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब मल्टीपुल एंगल हो गया, है ना। और 2a पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? 2a पर, क्योंकि ये तो आपका a है ना, तो 2a पर बेस्ड है।
इसको हम लोग 3 फॉर्मों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हां, 3 फॉर्मों में। जी हां, आपने सही सुना, 2 tan इनवर्स x को 3 फॉर्मों में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक साइन इनवर्स में, दूसरा कॉस इनवर्स में और तीसरा tan इनवर्स में। तो निश्चित तौर पर इसका नाम क्या, BVM, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। जी हां बच्चों, अर्थात देखिए साइन इनवर्स में क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी हां, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि 2 tan इनवर्स x को आप साइन इनवर्स में लिखना चाहेंगे तो साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, है ना। चलिए अब दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, कॉस इनवर्स में लिखते हैं बच्चों। किस में लिखते हैं, कॉस इनवर्स में। जी हां, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी हां बच्चों, आप सही देख रहे हैं, कॉस इनवर्स में भी लिखा जा सकता है। कॉस इनवर्स में क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और देखिए साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स का डिनोमिनेटर समझ रहे हैं, नीचे वाला जो देख रहे हो, नीचे वाला सेम है, नीचे वाला सेम है बच्चों। अब चलिए अब तीसरे फॉर्म में लिखते हैं। तीसरा फॉर्म होता है tan इनवर्स। जी हां, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हां बच्चों, इसका मतलब है कि 2 tan इनवर्स x को हम लोग tan इनवर्स में भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। इसका तात्पर्य हुआ कि 2 tan इनवर्स x को 3 फॉर्मों में, साइन इनवर्स फॉर्मों में जिसको कि हम लोगों ने नाम दिया है ब्रह्मा, है ना, कॉस इनवर्स में विष्णु और tan इनवर्स में मतलब महेश। ये अपनी मर्जी से नाम लिखा है, बट ये जो है किससे रिलेटेड है, तो मल्टीपुल एंगल से रिलेटेड है। अब देखिए मैं इसका थोड़ा सा राज बताऊं आपको। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कैसे लिखा गया। तो आपने साइन 2a पढ़ा है बच्चों, साइन 2a जानते हैं। साइन 2a का tan फॉर्म में क्या होता है, tan फॉर्म में 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। जी हां बच्चों, 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो जरा गौर कीजिएगा, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, क्योंकि यही साइन इधर जाके साइन इनवर्स बन जाता है और उसके बाद 2a। ये देखिए 2a। जी हां बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 tan a मतलब tan a के जगह पे क्या आया है, x। tan a के जगह पे x, उसके बाद यहां देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan a के जगह पे x आया बच्चे, है ना। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट बन जाता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में। चलिए कॉस में जो ऐसा हुआ है कि 2 tan इनवर्स x को आप कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, cos 2a। जी हाँ, cos 2a को भी tan फॉर्मों में लिखा जाता है बच्चे, है ना। क्या लिखा जाता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना। क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। जी हाँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो यहां क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। नीचे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कंपेरिजन कीजिए तो tan a के जगह पे आ गया है x, है ना। और ये जो cos इनवर्स है, यही तो cos इधर जाएगा तो cos इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मेमोरी में अगर आपको ये है तो ये आसानी से आपके दिमाग में आ सकता है। चलिए tan 2a tan फॉर्मों में देखें, tan फॉर्मों में देखें, इसको क्या कर सकते हैं, 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। जी हाँ बच्चों, 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 tan a के जगह पे क्या आया है, x, और 1 माइनस tan स्क्वायर a मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये tan इधर गया तो tan इनवर्स बन गया। जी हाँ बच्चों, साइन 2a में भी tan फॉर्म है, cos 2a में भी tan फॉर्म है, tan 2a में भी tan फॉर्म है, इसीलिए तीनों में tan फॉर्म है। इसी के कारण 2 tan इनवर्स x को हम लोग तीनों इनवर्स में, साइन इनवर्स में, cos इनवर्स में एंड tan इनवर्स में लिख सकते हैं, है ना। चलिए इसको प्रूफ भी करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। जी हाँ बच्चों, इसको प्रूफ करते हैं। अभी तक तो हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, ये हुआ ITF, ये क्या हुआ, ITF इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, और ये क्या हुआ, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, है ना। जी हाँ, दोनों में कंपैरिजन करके रखोगे तो निश्चित भूलने का कोई बात ही नहीं है। आइए प्रूफ करते हैं हम लोग।
चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, a बराबर a इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स मानो। जी हाँ, टेन इनवर्स एक्स, a इक्वल टू क्या मानो, टेन इनवर्स एक्स। अब ये बताओ टेन ए इक्वल टू क्या हो गया, टेन ए इक्वल टू एक्स हो गया, क्योंकि आईटीएफ को कन्वर्ट कर लिया किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब आपको जिसमें कन्वर्ट करना है, जैसे साइन इनवर्स कन्वर्ट करना है, साइन 2a का रिजल्ट लीजिए, बताइए साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 tan a बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जी हाँ, आपका लिखा हुआ है, आराम से आप समझ सकते हैं, साइन 2a बराबर 2 tan a बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब चलिए, अब सब्स्टिट्यूशन कीजिए, tan a के जगह पे क्या रखोगे, बताओ, x, tan a के जगह पे x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। जी हाँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बताइए साइन को राइट साइड लाइए, इनवर्स बनाइए, तो 2a बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। a का मान, अब बताइए a आपने किसको माना था, a किसको माना था, 2 tan इनवर्स x। जी हाँ, a आपने tan इनवर्स x को माना था। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है ना। क्या लिखेंगे, ये बताइए, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्ट हो गया बच्चों, फर्स्ट रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया। अब चलते हैं सेकेंड रिजल्ट। जी हाँ, सेकेंड रिजल्ट, है ना। आपने a तो माना ही है, tan इनवर्स x को, tan a बराबर x हो चुका है। अब आपको cos में चेंज करना है, सपोज कीजिए, तो क्या करेंगे, cos 2a लेंगे। क्या लेंगे, cos 2a। बताइए cos 2a क्या लेंगे, cos 2a बराबर क्या होता है चलिए यहां हम लोग करते हैं, ये फर्स्ट वाला हो गया। चलिए cos 2a लेते हैं, cos 2a इक्वल टू, cos 2a बराबर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। ये रिजल्ट है आपका cos 2a इक्वल टू, है ना बच्चों, कोई दिक्कत है ना। यस या नो, जी हाँ, यस या नो बोलना है, यस या नो बोलना है। अब बताइए 1 माइनस टेन ए का रिजल्ट बताइए क्या होगा, टेन ए का रिजल्ट क्या होगा, बताइए x, टेन ए का रिजल्ट क्या होगा, x। जी हाँ, नीचे भी x। अब बताइए 2a इक्वल टू, कॉस को राइट साइड भेजिए, इनवर्स बनाइए, क्या होगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, चलिए a के जगह पे से फिर आपका क्या है, tan इनवर्स x, a के जगह पे क्या है, tan इनवर्स x। जी हाँ बच्चों, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए नंबर टू, जी हाँ, नंबर 2 भी प्रूफ हो चुका है, अर्थात 2 tan इनवर्स x इक्वल टू आप ट्रांसफर कर सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए तीसरा देखते हैं, है ना। तीसरा के लिए आपको क्या लेना होगा, फिर tan 2a लेना होगा। चलिए tan 2a बराबर क्या रिजल्ट होता है, 2 tan a बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। जी हाँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अब बताइए tan a के जगह पे tan a आप क्या लोगे, tan a इक्वल टू x, चलिए 2x बाय 1 माइनस tan a के जगह पे x। तो चलिए 2a इक्वल टू tan, इधर लाइए राइट साइड, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए a की जगह पे फिर डालिए, a क्या है, tan इनवर्स x, a क्या है, tan इनवर्स x। जी हाँ, a tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये नंबर थर्ड। जी हाँ बच्चों, अब ये बताइए कि 2 tan इनवर्स x आपका साइन इनवर्स फॉर्म में भी आ गया, 2 tan इनवर्स x आपका कॉस इनवर्स फॉर्म में भी आ गया, और 2 tan इनवर्स x आपका tan इनवर्स में भी आ गया। तो जी हाँ बच्चों, इस तरह से हमारा जो है 2 tan इनवर्स x जो है
तीनों फॉर्मों में लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स फॉर्म में भी, कॉस इनवर्स फॉर्म में भी एंड टेन इनवर्स फॉर्म में भी, है ना, कोई प्रॉब्लम। जी हाँ, ये काफी यूजफुल रिजल्ट है बच्चों, प्रॉपर्टीज है जिसका इस्तेमाल आप काफी करोगे, है ना, कोई परेशानी नहीं, समझ रहे हैं, है ना। जी हाँ बच्चों, जल्दी से नोट करें इसको। नोट कर लिए बच्चों, चलिए बहुत अच्छा। जी हाँ, काफी मजेदार टॉपिक चल रहा है और कुछ बच्चे, जी हाँ, कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दे बच्चों और समझेंगे, है ना। जी हाँ, मैं प्रयास करता हूं आप लोगों को समझाने का, है ना, निश्चित तौर पर नए नए टेक्निक के साथ मैं बता रहा हूं। जी हाँ बच्चों, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, आपने ये सबसे जबरदस्त प्रॉपर्टीज पढ़ा बच्चों। जी हाँ, प्रॉपर्टीज नंबर 10 जो आपने पढ़ा, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था। चलिए, अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज 11 में, प्रॉपर्टीज 11 में। जी हाँ, प्रॉपर्टीज 11 अब आ रहे हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज 11 जो है बच्चों, है ना, उसमें हम आपको बताएंगे सब्स्टिट्यूशन रूल। क्या बताएंगे? सब्स्टिट्यूशन रूल। जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सब्स्टिट्यूशन रूल, बताइए सब्स्टिट्यूशन रूल क्या मतलब होता है? जी हाँ, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, है ना, किसी के प्लेस पर किसी को डालना। तो अब क्या जरूरत है यहां? जी हाँ बच्चों, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें काफी सब्स्टिट्यूशन रूल का यूज होता है। तो जैसे मैं बताना चाहूंगा कि अगर अलजेब्रिक, जी हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास, अलजेब्रा है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसको ट्रांसफर करना है ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन में। किसमें ट्रांसफर करना है बच्चों? ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन। जी हाँ, समझ रहे हैं? जी हाँ, इसका मतलब सीधा सा समझिए, अलजेब्रा को बदलना है किसमें? ट्रिगोमेट्री में बदलना है। तो आपके पास एक ही उपाय है, सब्स्टिट्यूशन रूल, क्योंकि एक फंक्शन दूसरे में बदल रहा है, दूसरे फॉर्म में बदल रहा है, दूसरे फंक्शन में बदल रहा है, तो आप कैसे बदल सकते हो? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा। ये देखिए, अलजेब्रिक अगर ऐसा रहे, ए स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड। जी हाँ बच्चों, ए जो देख रहे हो सिंबल, यह कांस्टेंट का सिंबल है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ए के जगह पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है ना, कोई भी कांस्टेंट, है ना, जो कि चेंज नहीं करता है। और ये जो x देख रहे हो, ये जो x देख रहे हो, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। जी हाँ, इसी वेरिएबल के तहत आप इसको अलजेब्रा समझते हो। अब इसी वेरिएबल को चेंज करना है किसमें? ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन में। तो कैसे चेंज करेंगे? तो बच्चों, हमको कांस्टेंट बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट तो अलजेब्रा में भी रहता है और ट्रिगोमेट्री में भी रह सकता है। बट जो आपका अलजेब्रिक वेरिएबल है उसको ट्रिगोमेट्रिकल वेरिएबल में बदलना है। आइए कैसे बदलते हैं। जी हाँ बच्चों, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा x के जगह पे a साइन थीटा। जी हाँ, a साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, a यही जो कांस्टेंट है आपका आगे वाला, है ना, वही कांस्टेंट, और साइन थीटा आने से यह किस में कन्वर्ट हो रहा है? ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है बच्चों। दूसरा, एक और चीज पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x बराबर a cos थीटा, x बराबर a cos थीटा। जी हाँ बच्चों, x बराबर a cos थीटा, ये भी रखेंगे तो आपका ये ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे सर साइन या कॉस यही दोनों रख सकते हैं, टेन क्यों नहीं रख सकते हैं इसमें? बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह इस तरह से रखा जाता है बच्चों जिससे कि आपका ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट बन सके। अब जरा समझिएगा, अगर आप x के जगह पे a साइन थीटा रखते हो, x के जगह पे a साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर माइनस x के जगह पे a साइन थीटा रखोगे, स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बताओ, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। अब बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिगोमेट्री में कोई रिजल्ट है क्या? जी हाँ, इसका रिजल्ट क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, एक्सप्रेशन में आ गया, ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन के रिजल्ट में आ गया। जी हाँ बच्चों, इसी तरह अगर कॉस रखेंगे तो क्या होगा? कॉस रखेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जी हाँ बच्चों, तो इसका मतलब है कि इसमें आप
ये रखने से आपका रिजल्ट बनेगा। और आपको कौन सा फॉर्मूला ट्रिगोमेट्री का यूज होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। जी हाँ बच्चों, हम दोनों रिजल्ट लिख दिए ट्रिगोमेट्री का, है ना, दोनों रिजल्ट लिख दिए। जी हाँ, तो इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप, इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रख के आप ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जरा समझिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, क्या रखें ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जिससे कि यह रिजल्ट बना सके। जी हाँ बच्चों, इसमें आपको रखना चाहिए x बराबर ए टेन थीटा। इसमें साइन रखेंगे तो नहीं बनेगा, कॉस रखेंगे तो नहीं बनेगा, क्या रखना पड़ेगा, x इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। जी हाँ बच्चों, x इक्वल टू ए कॉट थीटा भी रख सकते हैं। देखिए टेन थीटा रखेंगे, बताइए टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोई रिजल्ट होता है क्या, आप लोग बताओ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, जानते हो ना। जी हाँ, और अगर कॉट रखा जाए, कॉट रखा जाए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉशेक स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से जी हाँ बच्चों, टेन रखने से आपका रिजल्ट बन चुका है, कॉट रखने से रिजल्ट बन चुका है, बट यहां साइन रखते रिजल्ट नहीं बनता, कॉस रखते रिजल्ट नहीं बनता बच्चों, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को ये कन्वर्ट करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना होगा। अब जरा देखिए, इसको पलट देते हैं, ये तो प्लस है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर जो निगेटिव था वो यहां पॉजिटिव हो गया, और जो कांस्टेंट है वह निगेटिव हो गया। अब इसमें क्या रखना चाहिए, तो जी हाँ बच्चों, अगर इसमें साइन रखेंगे तो काम नहीं होगा, कॉस भी रखेंगे तो भी काम नहीं होगा, टेन रखेंगे तो भी रिजल्ट नहीं बनेगा, कॉट भी रखेंगे तो रिजल्ट नहीं बनेगा। तो किससे रखने से रिजल्ट बनेगा, जी हाँ, ए सेक थीटा। क्या रखेंगे, ए सेक थीटा या ए कॉशेक थीटा, ये दोनों में से किसी को रखेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा। चलिए सेक थीटा रखते हैं, सेक थीटा रखते हैं, तो ए स्क्वायर तो आपका कॉमन हो जाएगा, है ना, जो मैंने सिखाया बच्चे, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ट्रिगोमेट्री में किस रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है, टेन स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा। जी हाँ, यहां ध्यान करें, यहां कंसंट्रेट हो बच्चों, तब आपको समझ में आएगा भाई, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। जी हाँ, या अगर कॉसेक रखते हैं तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो जी हाँ बच्चों, जिसका जो है ना, जिसका जो है रिजल्ट, है ना, उसी को रख सकते हैं, अदरवाइज दूसरा रखने पर आपका ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट नहीं बनने जा रहा है। चलिए एक और है, ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स। जी हाँ, ये माइनस अगर ऊपर है प्लस नीचे है, या प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या रखना चाहिए, जी हाँ बच्चों, इसमें आप क्या रख सकते हैं जिससे माइनस एंड प्लस दोनों का काम हो। जी हाँ बच्चों, एक्स बराबर ए कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये रखिए, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा ये रख सकते हैं, या ए कॉस 2 थीटा, सिर्फ एंगल बदलें, जहां फंक्शन वही रहा, ए कॉस थीटा या ए कॉस 2 थीटा रखने से आपका काम हो जाएगा। चलिए यहां रखिए, तो ए कॉस थीटा रखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा आपको पता है क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर, जहां आपको पता होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या होता है बंधु, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। और अगर प्लस में रखेंगे, देखिए प्लस में ध्यान दीजिएगा, यहां प्लस में रखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। जी हाँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। इसका मतलब है माइनस में कॉस रखने पर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाता है, और प्लस में कॉस रखने पर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। जी हाँ बच्चों, और या आप 2 थीटा वाला रखेंगे, 2 थीटा वाला रखेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, सॉरी 1 माइनस, पहले माइनस लिख रहे हैं ना, चलिए माइनस लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा पता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा।
जी हाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझिएगा यहां जो थीटा था उसका हाफ हो गया, अगर 1 रुपया है उसका हाफ हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और 2 रुपया है उसका हाफ होगा तो 1 रुपया हो जाएगा। तो यहां थीटा है उसका हाफ हो गया θ/2, यहां भी थीटा है हाफ हो गया तो θ/2। बट यहां देखिए 2 थीटा है तो 2 थीटा का हाफ होगा तो कितना होगा, थीटा होगा, है ना। 1 + cos 2 थीटा बराबर कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो इस तरह से जी हाँ बच्चों सब्स्टिट्यूशन रूल लगाना है। और सब्स्टिट्यूशन रूल कब लगाएंगे, जब आपको यह महसूस हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन में चेंज करने की जरूरत हो तब आपको सब्स्टिट्यूशन रूल लगाना है ना। कोई परेशानी नहीं, जी हाँ ये आपको प्रॉब्लम में बहुत यूज होगा। चलिए इसको जल्दी से नोट करें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिए होंगे बच्चों और समझ भी गए होंगे, कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 12 देखने जा रहे हैं बच्चे। प्रॉपर्टीज नंबर 12, जी हां प्रॉपर्टीज नंबर 12। आइए प्रॉपर्टीज नंबर 12, प्रॉपर्टीज नंबर 12, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं। जी हां ये ट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। किसके लिए है, ट्रांसफॉर्मेशन। आइए बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है ट्रांसफॉर्मेशन। बताइए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, चेंज करना, है ना, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। जब आपको मान लीजिए कोई आईटीएफ है, कोई भी आईटीएफ है और उस आईटीएफ को अदर आईटीएफ में चेंज करना है, समझिएगा अदर आईटीएफ में चेंज करना है, मतलब दूसरे इन्वर्स में चेंज करना है, तो आपको इसी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना होगा। प्रॉपर्टीज नंबर 12, जी हाँ बच्चों इसी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना होगा। आइए मैं बताऊं, आइए बहुत ही जबरदस्त ट्रिक, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, किसमें है, साइन इनवर्स में है ना, और इसको आपको कॉस इनवर्स में चेंज करना है, इसी के इक्विवेलेंट। जी हां जो काम ये कर रहा है वही काम कॉस इनवर्स में करना चाहिए। तो चलिए कॉस इनवर्स में ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है ना। तो जी हां बच्चों साइन इनवर्स एक्स को अगर आपको कॉस में बदलना है कॉस में बदलें, टेन इनवर्स में बदलना है टेन में बदलें, कॉट में इनवर्स में बदलना है कॉट में इनवर्स में बदलें, सेक इनवर्स में बदलना है सेक में बदलें, मतलब 6 फंक्शन में आप बदल सकते हैं। जी हां एक अगर है आपके पास तो 5 में आप बदल सकते हैं, कोई भी एक हो सकता है, साइन इनवर्स हो सकता है, कॉस इनवर्स हो सकता है, टेन इनवर्स हो सकता है, कॉट इनवर्स, कोई भी 6 में से कोई भी फंक्शन हो सकता है। आइए जबरदस्त ट्रिक, जी हाँ बिल्कुल आसान, ये आसानी से आप बदल सकते हैं। आइए अब मैं देखिए ट्रिक बता रहा हूं, एक ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल बनाओ, ध्यान देना, एक ट्रायंगल बनाओ, ये देखिए ट्रायंगल बना लिए, है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए ये जो x है आपका, इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। बताओ, अब बताओ, आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है बंधु, p/h, पता है ना, साइन थीटा बराबर p/h। और इसको जो है p आप x समझोगे, h आप 1 समझोगे, ठीक है। साइन थीटा बराबर ये p/h समझना है, क्या होगा p x और h क्या होगा 1। अब चलिए इस पर बैठाइए, इस पर बैठाइए, बोलिए p क्या है आपका x और h क्या है 1, हो गया। अब आप बेस, जी हाँ बेस चेंज करो, बेस निकालो, बेस निकाल सकते हो, जी हाँ बेस क्या होगा, हाइपोटेनियस पर स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर पर स्क्वायर, इसका हम तो 1 - x² पढ़ते हैं ना, जी हाँ p² + b²।
इसको इक्वल टू एच स्क्वायर। तो बताइए बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी इक्वल टू कितना रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए इसी रिजल्ट के तहत हम लोग बेस को निकाल लिए हैं, है ना, बेस को निकाल लिए हैं। जी हाँ, चलिए निकल गया बेस। अब जिसमें बदलना हो, अगर कॉस इनवर्स में बदलना है तो बताइए कॉस थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा में बी बाय एच होता है ना, बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनियस। अब बताइए यहां बेस क्या है, बेस क्या है बताइए, बेस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एच क्या है, एच क्या है 1। तो इसका मतलब है कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाय 1 तो 1 हो, है ना। तो चलिए इसका मतलब है कॉस इनवर्स में लिखना है तो आपको क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, इसके नीचे 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना। इसका मतलब कॉस इनवर्स में हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए टेन में बदलना है, टेन में बदलना है, बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। बताओ पी क्या है यहाँ, एक्स, और बी क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए टेन थीटा में टेन इनवर्स में क्या आएगा, एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो झट से आप एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो जी हाँ, अगर आपको कॉट इनवर्स में बदलना है तो कॉट थीटा बराबर लिखिए, सेक इनवर्स में बदलना है सेक थीटा बराबर लिखिए, कॉसेक इनवर्स में बदलना है कॉसेक थीटा बराबर लिखिए, है ना। चलिए आपसे पूछते हैं, चलिए समझ गए ना, इस तरह से आप बदल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए साइन इनवर्स 3/5 है, साइन इनवर्स 3/5 है। बताओ इसको कॉस इनवर्स में क्या कर सकते हो, बताओ जल्दी से, जल्दी से आप लोग कॉस इनवर्स में क्या लिख सकते हो, जल्दी जल्दी चैट में लिखें, जी हाँ कमेंट में लिखें। आप लोग बहुत, है ना, अपने में बहुत सारी बातें करते हैं बट प्रॉब्लम की बातें नहीं करते हैं, और मैं बहुत दुखी हूं इस बात के लिए कि आप लोग अपने बारे में बात कर रहे हो, है ना। प्रॉब्लम के बारे में बात करोगे तो खुशी होगी बच्चों, निश्चित प्रॉब्लम के बारे में बात करें। बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। जी हाँ बच्चों, आपने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाया, जी हाँ ट्रायंगल बनाया। अब बताइए साइन में मैंने क्या बोला था, पी बाय एच, पी किसको समझेंगे 3 और एच क्या है 5, है ना। अब बेस निकालो, बेस निकालो, क्या होगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर। बताओ ये रूट 16 मतलब 4। जी हाँ, इसका मतलब बेस कितना हो गया 4। अब देखिए अब आसानी से आप लिख सकते हो, बताओ कॉस इनवर्स में क्या होता है, बी बाय एच। कॉस इनवर्स में बेस बाय हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो बताइए आधार क्या है, बेस क्या है 4, और कर्ण क्या है हाइपोटेनियस 5। तो इसका मतलब है साइन इनवर्स 3/5 को आप क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स 4/5, है ना, कॉस इनवर्स 4/5। देखिए तो आपने ट्रांसफर कर लिया, आपने ट्रांसफर कर लिया। फिर चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन फिर पूछता हूं, टेन इनवर्स 5/12। जी हाँ, टेन इनवर्स 5/12, है ना। इसको आपको चेंज करना है सेक इनवर्स में, किसमें चेंज करना है, सेक इनवर्स में। जल्दी से जी हाँ बच्चों, जल्दी से बना के हमको रिजल्ट बताइए, जल्दी से बना के आप रिजल्ट बताओ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जल्दी से बनाओ बताइए। जी हाँ, निश्चित तौर पर ट्रायंगल बनाए, क्या ट्रायंगल बना लिए, जी हाँ ट्रायंगल बनाइए, एक रफ ट्रायंगल बनाना है। बताइए टेन में क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये तो सभी बच्चे जान रहे हैं, है ना। टेन थीटा बराबर पी बाई बी, बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो फंडामेंटल में ही आपने पढ़ा होगा। पी बाई बी परपेंडिकुलर लेंथ बाय बेस, परपेंडिकुलर लेंथ कितना है 5, अब बेस कितना है 12, बेस कितना है 12। अब चलिए हाइपोटेनियस निकालना है। बताइए हाइपोटेनियस तो आप इजी वे में निकाल सकते हैं। हाइपोटेनियस कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना होगा, रूट 169, नहीं 25 और 144 प्लस 25 ऐड करेंगे तो 169, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13। जी हाँ 13, ये देखिए 13 लिखिया। टेन इनवर्स 5/12 इक्वल टू सेक इनवर्स। बताइए सेक में क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, h बाय बी होता है ना भाई, h बाय बी। बताइए h यहां क्या है, h कितना है 13, h कितना है 13, और b कितना है 12। इसका मतलब है
कि सेक इनवर्स 13/12। जी हाँ बच्चों, सेक इनवर्स 13/12। जी हाँ, तो इस तरह से आप बदल सकते हैं, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना, सेकेंडों में चेंज कर सकते हैं। अर्थात इसीलिए इसका नाम रखे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एक आईटीएफ रहे, कोई भी आईटीएफ हो सकता है, साइन इनवर्स हो सकता है, मैंने कहा ना कि साइन इनवर्स हो सकता है, कॉस इनवर्स हो सकता है, टेन इनवर्स हो सकता है, कुछ भी आपको दिया जा सकता है और उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट करें और मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं। नोट कर लिए बच्चे? चलिए चलिए, अब आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं। जी हां बच्चों, आइए आइए देखिए, कॉस इनवर्स, जी हां कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 5/13, 5/13, 5/13। अब इसको चेंज करना है, अब इसको चेंज करना है कॉसेक इनवर्स। जी हाँ, कॉसेक इनवर्स में चेंज करना है। क्या आप लोगों से हो सकता है? आप लोगों से हो सकता है? बिल्कुल होगा। जल्दी से इसको चेंज करके हमको बताइए क्या रिजल्ट हो सकता है। जल्दी से बताइए, वाह, जल्दी से बताइए, जल्दी से। जी हाँ, कॉसेक इनवर्स में क्या चेंज हो सकता है? ट्रायंगल बनाया आपने? ट्रायंगल बनाया? जी हाँ, रफ कॉपी में ट्रायंगल बनाइए। जब भी मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए बैठिए तो निश्चित तौर पर कॉपी के साथ बैठे। जी हाँ, अपना रफ करें और चैट पर या कोई क्या कह रहा है, क्या लिख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, आपको समझना है, आपको समझना है मैथमेटिक्स को, है ना, दूसरे को नहीं। जी हाँ, कॉस इनवर्स 5/13 को कॉसेक इनवर्स में चेंज करना है। तो बताइए बताइए इसको क्या समझा जाएगा? कॉस इनवर्स में क्या होता है? कॉस थीटा बराबर b/h होता है ना। तो बताइए b कितना है? b कितना है? 5। और h कितना है? 13। h कितना है? 13, है ना। अब बताओ, परपेंडिकुलर निकालना है p। क्या निकालोगे? पहले हाइपोटेनियस पर स्क्वायर, अब फिर बेस पर स्क्वायर। बताइए 13 पर स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसका मतलब 169 माइनस 25 कितना होगा? 144। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 12, है ना। तो चलिए यहाँ 12 दे दिया, 12 दे दिया। अब बताइए, अब कॉसेक इनवर्स में क्या लिखोगे? कॉसेक इनवर्स में क्या होता है? कॉसेक थीटा क्या होता है? क्या होता है बच्चे? h/p होता है ना, h/p। बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हो, h/p। बताइए h कितना है? h कितना है? 13। और p कितना है? 12। तो जी हाँ बच्चों, देखिए कॉस इनवर्स 5/13 को कॉसेक इनवर्स 13/12 लिख सकते हैं, है ना। बिल्कुल इजी हो चुका है और आसानी से आप बदल लेते हो, कोई परेशानी? तो जी हाँ बच्चों, प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, ये पूरा कंप्लीट आईटीएफ का प्रॉपर्टीज मैंने बताया बच्चों, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी हाँ, खुद से भी करें, है ना, अपने से करें। और जितना भी मैंने होमवर्क दिया था प्रॉपर्टीज प्रूफ करने का, वो खुद से करें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जी हाँ बच्चों, और किसी भी दूसरे बातों पर ध्यान नहीं दें, अपने क्लास पर ध्यान दें, कंसंट्रेशन बना के रखें। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों। गुड नाइट बच्चों, बाय बच्चों।